जैसा कि आप सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 11 साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग वगैरह के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें एक पोर्शन होता है इंडो इस्लामिक कल्चर का, और उसको अभी नहीं बहुत पहले से उसमें 10 मार्क्स उसके लिए दिए जाते हैं। और उसी के लिए हम यहाँ पे पूरा वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। उसी सीरीज़ का दूसरा ये वीडियो है। पहला, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसका पहले वाले वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस ज़रूर देखिए। इसके आप नोट्स बनाइए और आपके लिए दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। सो उसमें एक पोर्शन है सर सैयद अहमद ख़ान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, उसके लिए 4 मार्क्स टोटल दिए गए। उसमें एक सब सेक्शन है लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद। तो यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जितनी भी किताबें लिखी, जितने भी आर्टिकल्स लिखे, जो भी इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखा, जो भी उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और उसको हम सबसे अच्छी बात यह है कि सीरियल वाइज कब कब उन्होंने लिखा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर सैयद अहमद ख़ान ने तकरीबन अराउंड 35 ईयर्स उन्होंने गवर्नमेंट में जॉब किया, उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और उस वक्त वो अलग अलग जगहों पर रहे, दिल्ली में उनकी पोस्टिंग रही, यूपी में रहा, अलग अलग शहरों में। तो अलग अलग हालात एज़ पर द सिचुएशन जो भी आती रही, उन्होंने किताबें लिखी, जो छोटे से बुकलेट भी लिखा उन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है आपको मालूम होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने 1839 के करीब उनको पहली जॉब लगी, एंड दैट वाज अबाउट द नायब मुंशी, दैट यू कैन से द डिप्टी चीफ सेक्रेटरी, इसके बारे में इंग्लिश हम ये कह सकते थे। तो वहाँ पर उन्होंने एक बुक तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी तरह के कंपाइलेशन था, दैट वाज अराउंड 1839, और उस बुक का नाम था जाम जम या जाम जाम, जो भी इसका पर्शियन वर्ड है। तो इसमें असल में इन्होंने किस चीज़ के बारे में ये पूरा कंपाइलेशन था, दैट वाज अबाउट 43 एम्पेयर्स, यानी तकरीबन 43 बादशाहों के बारे में उन्होंने इस बुकलेट में या इस कंपाइलेशन में उसका डिस्कशन किया है। अगला जो नंबर आता है दैट इज़ यू कैन सी इंतखाबुल अखवाइन। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इसको अभी के हिसाब से वी कैन से दैट वाज अबाउट गाइड फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन। असल में ये हुआ कि जब उनकी पहली जॉब लगी नायब मुंशी, तो उस वक्त मुंसिफ के ओहदे पे इनकी बहाली होनी थी। उसके लिए गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम एक किया और ये दोनों भाई उसमें शामिल हुए, सैयद मोहम्मद और ये सर सैयद अहमद। लेकिन इनके बड़े भाई उसमें पहली बार में क्वालिफाई नहीं हुए, और फिर दोनों भाइयों ने मिलकर एक गाइड बनाया जिसको हम कह सकते हैं कवानीन दीवानी या इंतखाबुल अखवाइन। और हिस्टोरियन ने यह भी लिखा है कि वो जो बुकलेट थी बाद वाले बच्चों की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और मुफीद साबित हुई। तो ये किताब भी दैट वाज अराउंड आई थिंक 1840 के आसपास ये बुकलेट लिखी गई हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी अलग तरीके से लिखा होगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं उसको बोल दे रहा हूँ। जैसे इंतखाबुल अखवाइन कवानीन दीवानी, तो इसको आप नोट करिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने बड़ी मेहनत से वो सारी बुक्स ली हैं जो शायद आपको पहले से ना मालूम हो, और फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगला जो किताब है ये एक कह सकते हैं कि मजहबी एक तरह का रिसाला है, रिलीजियस टाइप का है, और उसका नाम है जिलाउल कुलूब बिज़िक्रिल महबूब। और ये किताब जो है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी गई थी। और ये किताब जो लिखा गया था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद ख़ान की बायोग्राफ़ी हयात जावेद में, इसका जो डेट इन्होंने लिखा है 1258 हिजरी, यानी इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था अभी जो हिजरी चल रहा है वो 1447 हिजरी चल रहा है, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। उसी तरह एक और उनका जो है लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ तोहफ़ा हसन। असल में ये एक ट्रांसलेशन है किसी दूसरे बुक का, तो इसको आप नाम फ़िलहाल याद रखिए। और ये जो किया गया था आपका 1260 हिजरी के आसपास, ये 1260 हिजरी, और इससे पहले हमने ईसवी कैलेंडर का बात किया। अगला है एक, ये भी एक तरह का आपका ट्रांसलेशन है, और तस्हील फिल जर्र सकील या तस्हील फिल जर्र सकील जो भी आए। और ये भी एक राइटर थे फेमस, उनका नाम था बूब अली, उनका वर्क था उसका कुछ ट्रांसलेशन इन्होंने किया था। और इसमें कुछ राइटर्स ने, कुछ हिस्टोरियन ने लिखा था दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक लॉज ऑफ द फिजिक्स एंड नेचर एंड वॉट एवर इट इज़। तो आपको ये याद रखनी चाहिए। अगला जो बुक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बुक का नाम था आसारुस्सनादीद। आसारुस्सनादीद। और सर सैयद अहमद ख़ान जब दिल्ली उनका ट्रांसफ़र हो गया 1846 के आसपास, मैं लिख रहा हूँ दिल्ली इनका ट्रांसफ़र हो गया 1846 में। उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान को जो सैलरी मिलती थी माहाना वो था 100 रुपीज़, 100 रुपये। तो अब ये बुक किस बारे में है आसारुस्सनादीद, ये बुक जो है मेनली अबाउट द बिल्डिंग्स, जो फर्स्ट एडिशन थी, जो दिल्ली में उस वक्त जो बिल्डिंग्स थी मुग़लों के या उससे पहले लोगों के, तो उसके बारे में है। और लैंग्वेजेस के बारे में भी है, उस वक्त जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स थे, आलिम थे,
और भी जो दूसरी चीज़ें थी, इसके बारे में ये पूरा बुक इसमें डिस्कशन किया गया। ये बुक जो पहला इसका पब्लिकेशन हुआ था दैट वाज अराउंड 1847 में। तो ये आसारुस सनादीद है इसके बारे में। और कुछ हम बात करते हैं इसके बारे में। ये भी लिखा जाता है कि मिस्टर रॉबर्ट थे, मिस्टर रॉबर्ट, आप इसको सुन लीजिए, दिल्ली के उस वक्त कलेक्टर थे। उन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराना चाहा, लेकिन हिस्टोरियन ने लिखा है कि शायद वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन उसी दरमियान इस बुक का ट्रांसलेशन होता है फ्रेंच में, और ये फ्रेंच में ट्रांसलेशन होता है। सर सैयद अहमद खान को वो ट्रांसलेशन 1861 में उनको दिया जाता है। और फिर इसके बारे में लोगों को पता चलता है लंदन में, इंग्लैंड में। तो उस वक्त वहाँ पे एक सोसाइटी थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी था वहाँ पे। तो उन्होंने इस बुक ट्रांसलेशन के बाद इनको जो है ऑनरी फेलो बनाया और इनको एक तरह का उसका मेंबर बनाया। और ये कब हुआ था, कब इसके मेंबर बने, दैट वाज अराउंड 1864। तो ये भी आप याद रखना। हालांकि हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बात करेंगे सर सैयद अहमद खान को किन किन मौके पे किन किन लोगों ने अलग अलग तरह के अवार्ड्स दिए, टाइटल दिए, खिताब दिया। तो ये हो गई इस बुक के बारे में। अब आगे एक और जो बुक आप देख सकते हैं दैट इज़ ये है फवायदुल अफकार फ़ी आमाले, ये है आपका फरजार, ये अलग इसका प्रोनाउंसिएशन इसी तरह है। और ये असल में क्या है कि ये भी एक तरह का ट्रांसलेटरी वर्क था, ट्रांसलेशन था। इनके नाना जो थे, हमने पिछले वीडियो में बात किया, वही बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो उनके काम का ट्रांसलेशन था ये। तो ये बुक है, आप ये कह सकते हैं, इसको याद रखिए। फिर अगला एक इनका जो है ये है दैट इज़ कौल मतीन दर इब्तिलाई हरकात ज़मीन। सो दिस बुक वाज ऑल अबाउट, यू कैन से, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और उससे रिलेटेड चीज़ें, कुछ साइंटिफिक काम था। और ये कब होता है, तो इसका एग्जैक्ट डेट ये 1850 के आसपास होता है। ये होता है 1849 हो या 1848 ईस्वी हो। मैं दो तरह के डेट आपको बता रहा हूँ जैसा कि ऑथेंटिक बुक्स में है। अब अगला एक है, आप देख सकते हैं कि कलमा हक, ये एक का रिलीजियस कंपाइलेशन था, मजहबी रिसाला था कलमा हक, और ये कहीं कहीं कलमतुल हक भी लिखा हुआ है। और ये भी जो किया गया है दैट वाज अराउंड 1849। फिर उसी तरह से एक और इन्होंने कंपाइलेशन किया, दैट वाज द नेम वाज राह सुन्नत व रद्द बिदात, दैट वाज अगेन अ रिलीजियस कंपाइलेशन। और ये जो हुआ है दैट हैज बीन डन इन 1850। और उसके बाद एक और है नमीक़ाए दर बयान मसला तसव्वुर शेख। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखिए, जहन में फिट करिए। और ये भी लिखा गया है 1850 एंड 1851 के आसपास। आई एम जस्ट राइटिंग द अप्रोक्सीमेट डेट। एग्जाम में आता तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन रहेगा, कुछ इस तरह का रहेगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर अगली हम बात करते हैं दैट इज अगला जो था दैट वाज द सिलसिलतुल मुलूक, सिलसिलाल मुलूक। और ये क्या था, ये था एक्चुअली दिस कंपाइलेशन वाज ऑल अबाउट द लिस्ट ऑफ दिल्ली को, जिन्होंने पिछले 5000 सालों में दिल्ली पे जिन्होंने हुकूमत किया, वो रूल दिल्ली फॉर 5000 ईयर्स। तो ये पूरा बुक में उन लोगों के बारे में डिस्कशन किया गया, दैट इज द सिलसिलतुल मुलूक या सिलसिलाल मुलूक। और ये किया गया था दैट वाज 1852 के आसपास, 1852 में। अगला जो हमारा है आगाज़ कीमियाए सआदत, ये भी एक तरह का ट्रांसलेटरी वर्क था, और ये कहा गया था आपका 1853 के आसपास। चैप्टर्स थे, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया। अब हमने दो फेजेज में किया, एक तो दिल्ली में पहुंचने के बाद वो फेज स्टार्ट होता है आसारुस सनादीद। उसके बाद जितनी भी किताबें बताई गई, तो दैट कंट्रीब्यूशन वाज डन व्हेन ही वाज पोस्टेड इन दिल्ली, चाहे वो आसारुस सनादीद हो या दूसरी किताबें हो। और दिल्ली के क़याम के दौरान सिलसिलतुल मुलूक वो द लास्ट का बुक कह सकते हैं, कंपाइलेशन कह सकते हैं। अब इनका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, बिजनौर में। बिजनौर चले जाते हैं, और वहाँ पे 1855 में इसका नाम है हिस्ट्री तारीख़, ये हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिजनौर, तारीख़ ज़िला बिजनौर, ये इन्होंने बुक लिखा। फिर उसके बाद एक और है वो है आपका रिवीजन ऑफ आयन अकबरी, और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो आयन अकबरी था ओरिजिनली वो लिखा गया था, किन्होंने लिखा था, वो अबुल फजल, आपको मालूम चाहिए, अबुल फजल रिवीजन ऑफ आयन अकबरी। उसमें उन्होंने कुछ एडिट किया था, कुछ करेक्शन किए थे, जो भी था। और दैट बुक वाज ऑल अबाउट द 16th एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अकबर के ज़माने में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स थे, आयन थे, यानी आयन रूल्स, उसके बारे में इस बुक में किया गया था। और फिर उसके बाद जो इस बुक का और भी ट्रांसलेशन हुआ अराउंड 1873 में, इसका फ्रेंच में भी वो हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था। अब आगे हम चलते हैं आगे। अब ये कब हुआ, दैट वाज डन अराउंड 1855 के आसपास ही हुआ। तो अब क्या बात हुई, उसी वक्त जो है रिवॉल्ट हो जाता है 1857, एंड दैट वाज
आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें बात आती है। तो उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा, उसका रिसाला असबाब बगावत हिंद, और इसका अगर इंग्लिश में हम बोले द रीजन्स फॉर द रिवोल्यूशन, यानी स्पेशली 1857। और इन्होंने लिखा ये मुरादाबाद में, और ये उसके बाद 1857 के बाद ये लिखी गई। फिर उसके बाद उन्होंने एक कंपाइलेशन, उसका नाम था लॉयल मुहद्दिस ऑफ इंडिया। ये भी अंग्रेज़ों के लिए पेश किया गया था, सफाई दिया गया था मुसलमानों के बारे में, जो 1857 में अंग्रेज़ों के अंदर बहुत सारे तकरीबन हिस्टोरियन ने सारा का सारा जिम्मेदार मुसलमानों का ठहराया था, जो जैसा कि बताया गया किताबों में। तो फिर इन्होंने लिखा था, और ये लिखा गया था लॉयल मुहद्दिस ऑफ इंडिया, दैट वाज रिटन अराउंड 1861। आगे चलते हैं, फिर कुछ और कंपाइलेशन है, शॉर्ट आर्टिकल्स हैं, पम्फलेट है, बुकलेट है। वो है तहकीक लफ्ज़ नसारा। एक इन्होंने बुक लिखा था, वो था तहकीक लफ्ज़ नसारा। जो नसारा वर्ड है, क्रिश्चियन वर्ड है, इसके बारे में उन्होंने कुछ रिसर्च किया था। उस वक्त इसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी चली, आपको याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद तबय्युनुल कलाम, और ये कमेंट्री था किस चीज़ के बारे में, ये दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्टामेंट, यानी बाइबल के बारे में, तबय्युनुल कलाम। और ये भी लिखा गया है आपका 1861 के बाद। उसके बाद आता है रिसाला अहकाम ताम अहले किताब। अहले किताब, ये सिर्फ नाम याद रखिए, इसके बारे में हम अगर डिस्कशन करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मेरे ख्याल से सिलेबस से हमारे रिलेट नहीं करता है। तो ये किताबें भी इन्होंने ये जो कंपाइलेशन था, एक तरह का रिसर्च था, ये भी 1861 के 62 के आसपास ये जो कंपाइलेशन किया गया। उसके बाद नंबर आता है अगला जो कंपाइलेशन है, दैट इज़ खुतबात अहमदिया। और ये भी इन्होंने जो लेक्चर्स दिए थे अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग, तो वो एक तरह का था खुतबात अहमदिया। और फिर उसके बाद नंबर आता है दैट इज़ तहज़ीबुल अखलाक। तो तहज़ीबुल अखलाक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी भी ये मंथली मैगज़ीन है, जो कि यूनिवर्सिटी अभी भी शाये करती है, हर महीने आता है। इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो AMU के वेबसाइट पे इस मैगज़ीन को उर्दू लैंग्वेज में आती है, और अपने आप में इसमें बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते हैं उनके आर्टिकल इसमें आती हैं, और बहुत ही अच्छी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये शुरुआत किया गया, तो पहला जो आया था तहज़ीबुल अखलाक का, दैट वाज अराउंड 24 दिसंबर 1870, यानी बहुत लेट ज़माने में, जब सर सैयद अहमद ख़ान बहुत सारी चीज़ें, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कर चुके थे उसके बाद। और अगर हम इस्लामिक कैलेंडर की बात करें तो एक शव्वाल, और दैट वाज अराउंड 1287 ये मैगजीन शुरू हुई। अभी भी चल रहा है। उस वक्त जो स्पेशल लोग होते थे उनसे 60 रुपये एनम लिया जाता था, 60 रुपीज़ पर एनम। और जनरल लोगों के लिए इस मैगजीन को ख़रीदने के लिए 4 रुपये सालाना इसमें लिया जाता था। और इस मैगजीन के बारे में बहुत सारी इख्तिलाफ हुआ, कंट्रोवर्सीज रही, जिसके बारे में आप लोग आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगला आता है जो कि ये किताब AMU के वेबसाइट पे उनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ लिस्ट में, ये सिर्फ आपको याद रखना है, इताले गुलामी, उसके बाद एक नादान खुदा परस्त, जैसा कि नाम ही पता चल रहा है, और इजालतुल गैन जुल्करनैन, ये जो भी है ये अरबी का एक ये है, तो ये सिर्फ आपको जहन में रखिए। उसके बाद खल्क़ल इंसान अला मा फिल कुरान, फिर उसके बाद तारीख़ फ़िरोज़ शाही और तुज़्के जहांगीरी। तो हम कुछ इन दोनों किताब की बात करते हैं, ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तो इसको जो इन्होंने लिखा था दैट वाज रिटन बाय ज़ियाउद्दीन, आप लिख सकते हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी। ज़ियाउद्दीन बर्नी साहब ने ये किताब लिखी थी, और ये बहुत पुरानी, इसमें जो है मेडिवल इंडिया और जो गियासुद्दीन तुगलक तकरीबन जो है, जो जिनका हुकूमत हम ये कह लें 1320 से 25 तक रहा, तो उसके बारे में सारी तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखा गया था। गियासुद्दीन तुगलक से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने तक का इस किताब के बारे में बात की गई है। तो ये हो गया ज़ियाउद्दीन बर्नी, कब लिखा गया, दिल्ली सल्तनत के ज़माने में। अब दूसरी जो किताब है तुज़्के जहांगीरी, ये जहांगीर जो थे मुग़ल एम्पायर, उन्होंने खुद लिखा था, और ये पर्शियन में लिखा गया था तुज़्के जहांगीरी। और जो जहांगीर इन्होंने इंडिया को रूल किया था, मुझे लगता है पिछले वीडियो में उन्होंने शाहजहां के बारे में बात किया था, तो जहांगीर जो इंडिया के उन्होंने रूल किया था 1605 से लेकर 1627 तक। इनकी पैदाइश जो हुई थी दैट वाज अराउंड 1569, और इनकी जो डेथ हुई थी 1697 में। तो ये सारी किताबें थी, हमने बहुत मेहनत से ये लिस्ट किया है। मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें बताई गई हैं, आप भले ही दूसरे गाइड्स को भी आपने पढ़ा हो, इसको भी आप नोट करिए, जहन में रखिए। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल एंड यूजफुल फॉर यू। तो हम लेके आएंगे अगला वीडियो। तो अगर आपको मुनासिब समझते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।